eating animals. So after the digestion in humans, now we are going to start the digestion in grass eating animals. ठीक है जी, क्लियर? आपने देखा होगा काउस को, हाँ जी, हर्बीवोरस जो होते हैं, काउ, कैटल, गॉट, शीप, डियर, ठीक है, तो ये सारे हम इसमें कंसिडर करते हैं डाटा ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब स्पेसिफिकली अगर हम काउ की बात करें तो आपने देखा होगा कि वो काउ जो है वो हर टाइम उसका जो माउथ है इट कीप्स ऑन च्यूइंग, लाइक, है ना, हर टाइम ऐसे मुंह चलता ही रहता है उसका, है ना, खाती रहती है कुछ ना कुछ, राइट? हाँ जी, राइट बेटा, क्लियर, ठीक है। So now we are going to discuss the digestion in the grass eating animals, where we are going to discuss about the herbivorous, the cattle, cow, goat, sheep, deer, ठीक है। तो उनके केस में कैसे ये डाइजेशन होती है, ठीक है, उनके केस में कैसे वो जो प्लांट ही खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है उनकी बॉडी में, ठीक है। सबसे पहले तो बात करें कि वो खाते क्या है, दे ईट प्लांट, ठीक है, दे ओनली कंज्यूम प्लांट्स, right? And the plants, they are having cell wall, ठीक है, प्लांट्स की क्या होती है, सेल वॉल होती है, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल है, ओके। और ये जो सेल वॉल है ना, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, क्लियर? प्लांट्स है, प्लांट्स की जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, इट इज द सेल वॉल, ओके। और ये जो सेल वॉल है ये किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। एंड इन ह्यूमंस वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस सेलुलोज, ठीक है, ह्यूमंस आर नॉट एबल टू ठीक है, हम सेलुलोज नहीं डाइजेस्ट कर सकते इजीली, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, वी आर डोंट हैविंग एनीथिंग दैट डाइजेस्ट दिस सेलुलोज इन आवर बॉडी, ठीक है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डाइजेस्ट द सेलुलोज, ठीक है। बट जो बाकी रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स मीन्स हम रूमिनेंट्स किसको कहते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। ये जो रूमिनेंट्स हैं, ठीक है, दे कैन डाइजेस्ट द प्लांट्स वेरी वेरी इजीली, ठीक है। अब वो कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं सेलुलोज, ठीक है, हाउ दे कैन डाइजेस्ट दिस सेलुलोज इफ वी ह्यूमन बीइंग्स वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, क्लियर? तो वो हम पढ़ते हैं उनकी डाइजेशन, so we will be discussing that how this cellulose is being digested in the grass eating animals, which we also called as ruminants, ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम और क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले, अब लाइक आई हैव टोल्ड यू कि जो काउ है, ठीक है, इट कीप्स ऑन च्यूइंग समथिंग इन इट्स माउथ, ठीक है, लगता है ना ऐसे कि वो कुछ ना कुछ च्यू करती जा रही है अपने माउथ में, ठीक है, हर टाइम कुछ ना कुछ ले रही है अपने माउथ में, तो व्हाई इट कीप्स ऑन च्यूइंग इन इट्स माउथ, ठीक है, तो ऐसा वो क्यों करती है, सी द डाइजेशन इन द रूमिनेंट्स, ओके, द डाइजेशन प्रोसेस इट इन्वॉल्व्स सम स्टेप्स इन द रूमिनेंट्स, जो रूमिनेंट्स होते हैं दे हैव 4 चैम्बर्ड स्टमक, रूमिनेंट्स हैव 4 चैम्बर्ड स्टमक, ठीक है जी।
कौन कौन सा होता है? फर्स्ट चैम्बर इज rumen, फर्स्ट चैम्बर इज rumen, सेकंड इज रेटिकुलम, ओमेसम, and the last one is abomesum. ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं उनके स्टमक में। उनका जो स्टमक है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, rumen, reticulum, omesum and abomesum. ठीक है जी, क्लियर? क्लियर? चलिए अब हम सारे स्टेप्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब जब उसने सबसे पहले ग्रास खाया, सपोज काऊ ने ग्रास अपने मुंह में ले ली, नाउ इट इज च्यूइंग इट। ठीक है, अब वो उसको क्या करती है, अब वो उसको च्यू कर रही है, स्वेलो कर रही है। ठीक है, तो उसको ना एक वो कट में फॉर्म कर लेती है, दैट इज द सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म। ठीक है, जब वो उसको च्यू करती है, राइट, ग्रास को, द ग्रास इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द grass is converted into a semi digested form. ठीक है, जैसे हमारा फूड है हम भी उसको सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। ठीक है, इस सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? कर्ड। व्हाट वी कॉल्ड इट एज कर्ड, CUD। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर? इतना बेटा क्लियर हो गया? सबसे पहले जब वो फूड लेते हैं तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? एक सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट वी कॉल्ड एज कर्ड। ठीक है, अब वो उसको प्रॉपरली च्यू नहीं करती है, अब ये क्या करती है, ये कर्ड को अपने फर्स्ट चैम्बर में ले जाती है, दैट इज rumen। ठीक है, समझो पहले वो क्या कर रही है, उसने फूड खाया, उसको सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज कर्ड। उसको उसने स्टोर कर लिया अपने फर्स्ट चैम्बर में, दैट इज rumen। ठीक है, फिर उसने थोड़ी और ग्रास ले ली, फिर उसने और ग्रास खाई, फिर उसको सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको rumen में स्टोर कर लिया। ऐसे ही वो इनफ फूड जो है वो स्टोर कर लेते हैं सबसे पहले अपने लिए। समझ रहे हो? दे स्टोर इनफ फूड फॉर देम। ठीक है, rumen में स्टोर कर लेते हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ कर्ड। अब जब आप देखते हो कि वो फ्री बैठी होती हैं, राइट, जब ruminants ऐसे बैठे होते हैं, जब काऊ बैठी होती है तो इट कीप्स ऑन च्यूइंग। फ्री बैठी जब होती है ना तो इट कीप ऑन च्यूइंग। तो वो क्या करते हैं, जो कर्ड उन्होंने स्टोर की थी ना rumen में, उसको फिर वापस लाते हैं अपने माउथ में। What they do is the curd that they have basically stored, Argun क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं, ऐसे होता है, उनके केस में होता है, कोई बात नहीं, वो दोबारा लाते हैं उसको। ठीक है, नो नीड टू मेक सच फेसेस। ओके, तो जो कर्ड उन्होंने rumen में स्टोर की होती है वो वापस अपने माउथ में दोबारा लाते हैं, एंड देन दे च्यू इट प्रॉपरली। समझ आई बात? ठीक है, तो पहले वो अपना मतलब स्टॉक भर लेते हैं, पूरा स्टोर कर लेते हैं कि मैंने इतना खाना खाना है, दैट दे हैव स्टोर्ड इन द rumen। ठीक है, सो rumen में जब स्टोर हो जाता है, जब वो फ्री टाइम में बैठे होते हैं काऊ, ठीक है, तो इट स्टार्ट्स अगेन च्यूइंग इट। ओके, क्लियर? So this process of chewing curd is known as rumination. The process of chewing curd is called rumination. ठीक है जी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? rumination कहते हैं। और जो एनिमल्स कर्ड को च्यू करते रहते हैं, दैट वी कॉल्ड एज ruminants। ठीक है, तो जो एनिमल्स कर्ड को दोबारा च्यू करते रहते हैं, ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज ruminants। क्लियर? अब फर्स्ट वाले स्टमक की बात करेंगे, दैट इज rumen।
coming to the first part of the stomach, that is rumen. ठीक है, rumen it is the largest part of the stomach. ठीक है, तो सबसे बड़ा चैम्बर है, largest chamber of the stomach. Okay, that is used for storing food. ठीक है, यहाँ पर वो स्टोर करते हैं फूड को, बताया ना मैंने कि सबसे पहले वो फूड को कंप्लीटली स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले वो फूड को कंप्लीटली जितना उनको चाहिए वो इस चैम्बर में भर लेते हैं अपना स्टॉक पूरा. ठीक है, जो वो माउथ में फूड लेके उसको स्वेलो करते हैं, कर्ड की फॉर्म में बनाते हैं, तो उसको यहीं पे स्टोर करते हैं सबसे पहले. ओके, सो द स्वेलोड फूड इट फर्स्टली गोज इनटू दिस चैम्बर. ठीक है, ये सबसे पहले इस चैम्बर में जाता है, राइट, एंड इज पार्शियली डाइजेस्टेड. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं. ठीक है, तो यानी कि जब उसने च्यू कर लिया, सबसे पहले उसने अपना खाना कहाँ पर भर लेना है, र्यूमेन में, जो कि सबसे बड़ा चैम्बर. क्लियर, दिस इज द फर्स्ट चैम्बर. हाँ जी बेटा हरमीत, 4 चैम्बर्स होते हैं स्टमक के. नेक्स्ट करें, नेक्स्ट चैम्बर करें. द नेक्स्ट चैम्बर इज रेटिक्यूलम. द नेक्स्ट चैम्बर इज रेटिक्यूलम. ठीक है जी, इसका जो स्ट्रक्चर है इट लुक्स लाइक हनीकॉम्ब. जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसे लगता है. इट लुक्स लाइक हनीकॉम्ब. ओके, अब यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको बताया ना कि जब वो बैठी होती है तो वो दोबारा अपनी कड को वापस लाती है मुंह से. ठीक है, फ्रॉम द र्यूमेन वो वापस कड को लाती है. ठीक है, तो जो आपकी कड है, ओके, जो आपकी कड है, इट रिटर्न्स बैक टू द माउथ थ्रू द रेटिकुलम. ओके, तो रेटिकुलम से वापस माउथ में जाती है. ओके, सो हियर द कड इज पुश्ड इनटू रेटिकुलम. सेकेंड चैम्बर में कड को पुश किया जाता है. कड इज पुश्ड इनटू रेटिकुलम, दैट इज द सेकेंड चैम्बर which goes into the mouth. ठीक है, फिर रेटिकुलम से जो आपकी कड है वो कहां पर जाएगी, माउथ में. क्लियर हुई बात. सबसे पहले र्यूमेन में जाएगी, र्यूमेन में वो पार्शियली डाइजेस्ट होगी, फिर उसने कड को किस में भेजना है, रेटिकुलम में, फिर रेटिकुलम से वो माउथ में दोबारा जाएगी. क्लियर, क्लियर. हाँ जी, क्लियर हो गया. ठीक है, सो यहाँ पर जो आपका स्वेलोड फूड है वो अगेन डाइजेस्ट किया जाएगा, वो उसको और च्यू करेगी. ठीक है, सो हियर food will be swallowed again and will be digested further. और उसको फर्दर डाइजेस्ट किया जाएगा. ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा इतना. नेक्स्ट इज द थर्ड चैम्बर ऑफ द स्टमक, दैट इज ओमेसम. द थर्ड चैम्बर इज ओमेसम. जैसे हमने र्यूमेन की बात की कि र्यूमेन जो है वो सबसे बड़ा चैम्बर है, तो ये छोटा चैम्बर है सबसे. दिस इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर. ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक, जो क्या करेगा, here the food will be broken down. ठीक है, फूड और सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाएगा. here the food will be broken down
okay, and excess water it will be absorbed. ठीक है, जैसे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ था ना कि जो वाटर है, सॉल्ट्स हैं, वो सारे एब्जॉर्ब कर लिए गए, ठीक है, तो वैसे ही ओमेसम ने क्या करना है, जो एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। Coming to the last chamber, that is abomesum. Coming to the last chamber is abomesum. ठीक है, abomesum को हम कहते हैं ट्रू स्टमक, यही सही स्टमक है, ठीक है। दिस चैम्बर ऑफ द बेसिकली स्टमक इज बेसिकली द ट्रू पार्ट ऑफ द स्टमक, जहां पर सारी की सारी डाइजेशन होगी। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन था ना, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था जहां पर सारी डाइजेशन हो रही थी, तो उनके केस में भी ये वाले चैम्बर जो है यहाँ पर सारी की सारी कंप्लीट डाइजेशन होगी, ठीक है। सो हियर द गैस्ट्रिक जूसेस आर प्रेजेंट, ठीक है, that basically help in the digestion, that helps in complete digestion of food, ठीक है, तो फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फर्दर द फूड इज सेंट टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर अगेन इट विल बी sent to all body parts for the assimilation, ठीक है। तो बाकी काम सेम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाने हैं, फिर सारे बॉडी पार्ट्स को पहुंच जाने, ठीक है जी। तो ओमेसम स्मॉलेस्ट चैम्बर है जिसने फूड एब्जॉर्ब कर लेना है, एबोमेसम ट्रू स्टमक है जिसने सारा डाइजेशन का प्रोसेस करना है, इट इज हैविंग ऑल द गैस्ट्रिक जूसेस दैट आर प्रेजेंट, ठीक है। तो वो सारे गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो क्या करेंगे, पूरी कंप्लीट डाइजेशन करेंगे, ठीक है। फिर जो डाइजेस्टेड फूड है फिर वो सारे बॉडी पार्ट्स को पहुंचाया जाए। क्लियर बेटा, एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, ठीक है, चलिए डायग्राम बना लो फिर। दिस इज द डायग्राम फॉर द ruminants. चलिए, देयर वाज सम नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, अब ठीक है ना। Okay, so this is the largest part that we called as rumen. ये रेटिकुलम होगा आपका, that is close to the mouth. This is esophagus, the food pipe. ये सबसे छोटा chamber that we called as omesum, and this is abomesum, that is the true stomach. ठीक है जी, and this is the small intestine. So this is the diagram for the digestive system of ruminants. Clear? ठीक है बेटा? So you can draw it. When you are done, let me know बेटा, जब बना लोगे बता देना।
दिस इज द फर्स्ट चैम्बर दैट इज र्यूमेन, जहां पर जो कड है वो स्टोर होती है, ठीक है। र्यूमेन से जो कड है वो रेटिकुलम में आती है, ठीक है। फिर रेटिकुलम से वो वापस माउथ में जाएगी फॉर फर्दर च्यूइंग, ठीक है। फिर दोबारा उसने कहां पर भेजना है उसको, ओमेसम में, ओमेसम से कहां पर जाएगी, एबोमेसम में, ठीक है। फिर एबोमेसम से इट विल बी फाइनली मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट। क्लियर? ठीक है बेटा, डन, सबने कर लिया? बना लो कोई बात नहीं बेटा। यस मैम। ठीक है, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। आ गया? ओके। जो ग्रास है सबसे पहले ईसोफेगस के थ्रू र्यूमेन पर पार्ट में जाएगी सबसे पहले, ठीक है। दैट विल बी इन दी पार्शली डाइजेस्टेड फॉर्म, पूरी डाइजेस्टेड नहीं होगी, पार्शली डाइजेस्टेड फॉर्म है जिसको हम कड कहते हैं, ठीक है। उसने यहाँ पे इसको स्टोर कर लेना है, फिर वो और ग्रास खाती जाएगी, ठीक है, अंटिल शी इज फुल। ओके, तो सारा पार्ट जो है वो र्यूमेन में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब र्यूमेन से क्या होगा, जो कड है वो वापस जाएगी रेटिकुलम में, रेटिकुलम के थ्रू इट विल बी पुश्ड बैक इनटू द माउथ, फिर वो दोबारा माउथ में जाएगी फॉर फर्दर च्यूइंग, ठीक है। अब उसने बैठे बैठे फर्दर उसको च्यू करते रहना, ठीक है। अब जब उसने कंप्लीटली उसको च्यू कर लिया, ठीक है, स्वेलो कर लिया, फिर वो फर्दर जाएगी ओमेसम में, थर्ड पार्ट में, ओमेसम में, जहां पर जो वाटर है वो ले लिया जाएगा, वहां से वाटर विल बी एब्सॉर्ब, ठीक है। और फर्दर उसको ब्रेक डाउन कर देना है हमने, ठीक है। ओमेसम में वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगी, यहाँ से जो वाटर है वो ले लिया जाएगा। Then it moves into the last chamber, that is abomesum, which is called as the true stomach. एबोमेसम में ही सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जूसेस हैं, वो सारे प्रेजेंट होते हैं जो उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हुई ना, वैसे ही इसकी कंप्लीट डाइजेशन होगी एबोमेसम में। क्लियर? फिर एबोमेसम से जो एब्जॉर्ब्ड फूड है फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आगे भेजा जाएगा फॉर द एसिमिलेशन प्रोसेस एंड डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। अब इन द वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स हैं, राइट, जो सेल वॉल है उनकी दैट इज मेड ऑफ सेलुलोज, ठीक है, जो हम ह्यूमंस नहीं डाइजेस्ट कर सकते, बट ये प्लांट्स कैसे डाइजेस्ट करते हैं, हाउ दे डाइजेस्ट द सेलुलोज। तो इनके अंदर एक डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया होता है, देयर इज बैक्टीरिया, ओके, देयर आर बैक्टीरियाज दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज, ठीक है। So they have special bacteria that can help them to digest the cellulose. Clear? ये रब कर दूं? Shall I rub it? No मैम। No? Who is saying no, Garish? बना लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं that how ruminants they can digest plant, ठीक है, कि ruminants जो हैं वो plants को digest कैसे कर सकते हैं। So we will say that they have special bacteria, ठीक है, they have special bacteria that are present between large and small intestine to digest the cellulose, ठीक है, राइट। तो लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सीकम कहते हैं, ठीक है। सीकम के अंदर सारे बैक्टीरिया होते हैं दैट हेल्प टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, ओके। So between the large and the small intestine part, there is cecum, C-E-C-U-M. It is a sac-like structure
that helps to digest cellulose, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, बाय सेक्रेटिंग सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। हो गया क्लियर बेटा? Between the large intestine and the small intestine part, there is a sac-like structure that we called as cecum, C-E-C-U-M. ठीक है, ये इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं that help to digest the cellulose. ठीक है, एंजाइम्स होते हैं, कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर?